और आपने देखा कि चंडीगढ़ में कैसे दिन दहाड़े कैमरे के सामने किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। वो वीडियो सामने आई कि कैसे एक 16 वोट वाली पार्टी को जिता दिया जाता है और 20 वोट वाली को हरा दिया जाता है, किसी के आम आदमी पार्टी के 8 वोट कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये बात चुनाव की नहीं है, मेयर चुनाव की नहीं है, ये बात इस देश के लोकतंत्र की है, ये बात बाबा साहब के संविधान की है। वो देश जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन करके जो वोट का अधिकार लोगों को दिया था, वो वोट की चुनी हुई सरकारों को खत्म करना चाहते हैं। वो तानाशाही करके इलेक्टेड रूप से नहीं, नॉमिनेट करके सरकार चलाना चाहते हैं और हम इस देश के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। ये संविधान हमारी आत्मा है, अगर संविधान खत्म होगा तो हमारी हत्या हो जाएगी। ये संविधान की हत्या हम होने नहीं देंगे। सर, ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी जो घटनाएं आ रही हैं वो और ज्यादा मजबूत करते हैं उन आरोपों को। देखिए, गड़बड़ी हो रही है। इस देश का चुनाव आयोग जो निष्पक्ष रूप से काम करता था, आज चुनाव आयोग ले लो, ईडी ले लो, सीबीआई ले लो, सभी संवैधानिक संस्थाओं पे किस प्रकार से इस तानाशाही सरकार ने कब्जा कर लिया है। आज वो इलेक्शन कमीशन मोदी जी के इशारे पे काम करता है। अगर विपक्ष के लोग ईवीएम की बात करते हैं तो वो ईवीएम पे जवाब नहीं देता है। वो कहते हैं आप वीवीपैट की काउंटिंग करा दो, वो काउंटिंग नहीं कराता है। अरे अगर संशय है, अगर आपकी चुनाव प्रणाली में इस देश के एक व्यक्ति को भी संशय है, मैं विपक्ष की पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर एक व्यक्ति को भी संशय है तो आप चुनाव आयोग का काम है कि वो निष्पक्ष रूप से उनके संशय को दूर करे। लेकिन चुनाव आयोग तो वो करता है जो भाजपा कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना बंद करो। ये ईडी और सीबीआई तोता मैने का दुरुपयोग करना बंद करो। ये तो लूट हो रही है सर, वोट की इस प्रकार। तो ये जनतंत्र की लूट, ये जनता को लूटने का काम हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम हो रहा है, खुलेआम लूट हो रही है। लेकिन आज मैं तो कहता हूं कि आज तो मीडिया दिखाती नहीं है। आप लोग तो बहुजन मीडिया के लोग हो, आप इसको चलाओगे और इसको दिखाओगे भी। लेकिन आज इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा, लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकले तो हमारे बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इस देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा, इस देश में चुनी हुई सरकारों को खत्म कर दिया जाएगा। सबको निकलना पड़ेगा। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये किसी प्रतिनिधि की बात नहीं है, ये देश के संविधान की बात। विधायक जी, मीडिया चुप है इसमें बिल्कुल मामले पर। मीडिया मौन है, मीडिया चुप है। अगर मीडिया चुप नहीं होती तो देश को सच्चाई पता लगती, सच्चाई दिखाती। क्यों गायब हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है। लोगों को बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए और तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अधिकारियों पर दबाव है क्या? अधिकारियों को तो आप दिल्ली में देख लीजिए, जो अधिकारी अच्छा काम करेगा वो अधिकारी अंडोमान निकोबार जाएगा। जो अधिकारी केजरीवाल जी के काम रोकेगा वो सेक्रेटरी बन के जाएगा डिपार्टमेंट का। जो चुनी हुई सरकार को परेशान करेगा वो तो अच्छी पोस्ट पे जाएगा, और जो चुनी हुई सरकार के साथ जो परेशान करने का काम करेगा वो अच्छी पोस्ट पे जाएगा, और जो नहीं परेशान करेगा बेचारा अंडोमान निकोबार जाएगा। तो किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करने का काम इस मोदी सरकार ने करने का काम किया, देश देख रहा है। चुनाव आयोग अपनी अब सफाई देने लगा है। ईवीएम की जो बैन है उनको शहर शहर भेज रहा है दिखाने के लिए। देखिए, वो डेमो दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग क्यों नहीं करते हो, क्या डर है आपको, किससे छुपा रहे हो, किसकी चोरी है? जनता को दिखाओ ना। चुनाव प्रणाली निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति को भी संशय है तो संशय दूर करने का काम चुनाव आयोग का है। ये वीवीपैट लगाने से, वीवीपैट की काउंटिंग कराने से कुछ होगा, दिखाने से कुछ नहीं होगा। तो विधायक जी, ऑप्शन क्या है? अब तो बैलेट पेपर में भी गड़बड़ हो रही है, ईवीएम में भी गड़बड़ है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे वो ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो, लेकिन कहीं भी अगर उसका दुरुपयोग किया जाएगा तो उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद होगी। और हम तो सड़क से लेकर संसद तक इसकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं और चुप नहीं बैठेंगे। बड़े बड़े तानाशाही देश के अंदर आए हैं, लेकिन सबको जाना पड़ा है। तानाशाही चलेगी नहीं, तानाशाही तो निकलेगी, चलेगा तो देश का संविधान, भारत का संविधान चलेगा। ये देश किसी और से नहीं चलेगा, देश के भारत का संविधान चलेगा। तो चंडीगढ़ में क्या दोबारा चुनाव होंगे मेयर के? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना चाहिए। जिसके पास 20 नंबर है, 20 नंबर वाला जीतेगा, 16 नंबर थोड़ी जीतेगा। लेकिन अंधभक्त जो अनपढ़ भाजपाई हैं, जो संघ की शाखा में पढ़ के आए हैं, उनको नहीं पता इस बारे में। उनको 16 वाला बड़ा दिखता है या 20 वाला बड़ा हमारी काउंटिंग में, सबको पता है। लेकिन जिस प्रकार से 8 वोटों को कैंसिल किया गया, चोरी पकड़ी गई है, और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में पर्दाफाश करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। क्या ईडी कार्रवाई कर रही है विपक्ष के नेताओं को, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ईडी जो है वो मोदी जी के दो भाई ईडी और सीबीआई। ईडी तो वहां जाती है जहां मोदी जी कहते हैं,
मोदी जी कहेंगे लेफ्ट में जाओ, वो लेफ्ट में जाएगी, वो कहेंगे राइट में जाओ, राइट में जाएगी। आप सोचिए ईडी 16-16 घंटे पूछ आती है भाई, घर पे किसी के घुस जाती है, 16 घंटे घर में रहती है, बाद में कुछ हाथ नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग जेल के अंदर हैं। ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? आप पीएमएलए लगाओगे, किसी के ऊपर भी लगा दोगे पीएमएलए, उसको जेल में रखोगे 2-2 साल तक। ये कहाँ का न्याय है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो तानाशाही है, और तानाशाही का अंत जरूर होगा। ये सर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उन पर ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, क्या वजह इंडिया गठबंधन नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है वो इस देश के लोगों की उम्मीद है, वो भारत के उन लोगों की उम्मीद है जो देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। आज वो उनका गठबंधन है, और वो गठबंधन जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा, वो मोदी सरकार घबरा गई है। और उस गठबंधन के सबसे मजबूत नेता को है तो अरविंद केजरीवाल है। उनको डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आंदोलन से निकल के आए हुए लोग हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन से निकल के आए हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम मजबूती के साथ इनकी ईडी का भी सामना करेंगे, सीबीआई का भी सामना करेंगे, और देखेंगे नहीं जेल में जगह कितनी है। चलिए।